ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स बहुत लंबे अरसे के बाद राशि बदल रहे हैं। वो आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 7 जून को, और 28 जुलाई 2025 तक वहीं पर उनका प्रवास रहेगा। 20 अक्टूबर 2024 को आपके सप्तम भाव में आए थे और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम वो सप्तम भाव में ही थे। कुछ टाइम के लिए पतित होकर पीछे भी गिर गए थे। बहुत टाइम इसमें वो वक्री भी रहे, फिर नॉर्मल हुए। तो अब उनकी चाल जो एक दोबारा रहनी चाहिए थी या जिस प्रकार से होनी चाहिए थी, वैसे ही चाल उनकी आगे बढ़ रही है। एक नॉर्मल अवस्था में वो आगे बढ़ रहे हैं। मंगल का गोचर बहुत विशेष होता ही है। मैं बड़े ग्रहों के गोचर पे वीडियोस देता ही हूँ। साप्ताहिक मासिक आती हैं। मैं सूर्य, बुध और शुक्र इनके गोचर यूजली नहीं दे पाता, पर मंगल महाराज का हमेशा मैं गोचर इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत विशेष उनका इम्पैक्ट रहता है। मंगल कि अगर कारकत्वों की बात करें तो बहुत है। बल, पराक्रम, शौर्य, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, भाई बहन, कंपटीशन में सफलता, वाहन, बहुत चीज़ें, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, बहुत चीज़ें मंगल के अधीन ही आती हैं। इसलिए मंगल का गोचर अपने आप में बहुत विशाल हो जाता है। ज्योतिष में अगर सबसे ज़्यादा कारकत्व किसी के पास है तो बृहस्पति, फिर शनि, ऑलमोस्ट सेम ही, और फिर मंगल। तो इसलिए बहुत विशेषता होती है मंगल की। और मंगल 2 भावों के स्वामी हैं। आपके लिए वो आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके चौथे घर के स्वामी हैं। इसके साथ ही मंगल की बृहस्पति और शनि द्वारा जैसे ही 3 दृष्टियां भी हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें घर पर, उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे घर पर, और उनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पर। तो यही एक जो मंगल है, ये देखिए कितना प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए मंगल का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ यहाँ पे मंगल अंगारक दोष या अंगारक योग, जो भी आप कहिए उसको, वो बना रहे हैं। उनका एक प्रभाव राहु पर भी होगा। राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं और उनकी एक दृष्टि शनि पर भी होगी। इसीलिए ये जो मंगल का गोचर है ये बहुत अलग है, बहुत प्रभावशाली है। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, और सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मंगल महाराज के राशि परिवर्तन की वीडियो का। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अष्टम के मंगल कैसा रिजल्ट देते हैं। अष्टम के मंगल बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं। अष्टम के मंगल कई जगह पर बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, हम आते हैं उन पर, लेकिन पहले थोड़ी सी अच्छी बातें ही कर लेते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ों पे आएंगे। लाभ स्थान के स्वामी हैं और अष्टम में आ रहे हैं। ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। यानी कि 11वें घर का स्वामी जब भी अष्टम में आता है तो अचानक से धन प्राप्ति होती है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, गुप्त धन हो, वहाँ से लाभ मिलता है। अष्टम में मंगल है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। और केतु के साथ है तो 2-3 ऑप्शंस और खुल जाते हैं। पहला, बहुत पुराना वाद विवाद चल रहा था, उसको सुलझाया जा सकता है। दूसरा, मंगल केतु अष्टम में, अगर आप अपनी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं वो भी हो सकता है। और आप अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट कराकर किराए पे चढ़ना चाहते हैं, मतलब कि वो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्ट होगा तो टाइम लगेगा, पर जो स्टार्ट करना है कि हाँ भाई कोई पैतृक संपत्ति है उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट करके आगे रेंट आउट करना है, उसका योग भी यहाँ पर अच्छा बन जाता है। तो एक प्रकार से ये मंगल का यहाँ पे आना अचानक से धन प्राप्ति, इन सब में अच्छा दिखाता है रिजल्ट। केतु के साथ है अष्टम में। अष्टम भाव क्या है? रिसर्च। केतु क्या है? रिसर्च। और मंगल क्या है? लाभ। तो जो लाभ, क्यों? लाभेश है ना। तो जो लोग
रिसर्च करते हैं उनके कार्य आगे बढ़ेंगे, रिसर्च करने का मौका, रिसर्च से लाभ प्राप्त होगा, ये अच्छा है। चौथे घर के स्वामी अष्टम में चले गए, अपने से पंचम में चले गए, पुनः ये बता रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन, कोई वाद विवाद चल रहा था उसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अष्टम भाव है जो कि 10वें से 11वां है, यहाँ पे अंगारक दोष बनना अचानक से आपको नए जॉब की तरफ लेकर जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको, आप प्रयत्न कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, आप देखेंगे कि कहीं पहले आपने किसी से बात करी थी, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो ऑलरेडी आपको, अब आजकल क्या होता है लोग अपनी प्रोफाइल्स डाल के रखते हैं इधर उधर अलग अलग साइट्स पर, तो अचानक से आपको ही कोई खुद अप्रोच कर देगा कि भाई हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है। स्पेशली उनके लिए जो बहुत टेक्निकल फील्ड में है, अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके लिए स्टेज यहाँ पे शायद उनको ज़्यादा प्रयत्न ना करने पड़े, अपने आप ही कोई आपके पास ऑफर आ जाएगा कि भाई मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आर यू अवेलेबल फॉर कन्वर्सेशन, तो वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तो ये अच्छा है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनकी हमने बात करी। रिसर्च बेस्ड काफ़ी प्रभाव रहेगा, और मैंने कहा 11वें भाव के स्वामी जब अष्टम में आते हैं तो व्यक्ति को अपने इनकम के सोर्सेस को चेंज करने का भी मौका मिलता है, तो कुछ नए ऑप्शंस खोलेंगे। अष्टम भाव हमेशा मैं कहता हूँ, अष्टम और 12वां ये चेंजेस लाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के भाव हैं। तो अष्टम में जब मंगल हैं जो बल हैं, गति हैं, केतु हैं जो रिसर्च हैं, बदलाव हैं, और ये दोनों अग्नि तत्व है और सिंह भी अग्नि तत्व की राशि है, और अग्नि से ही चीज़ें बदलती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अग्नि एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को बदलती है, हर चीज़ में उसका उपयोग होता है। कुछ भी चीज़ देख लीजिए, कहीं ना कहीं अग्नि का तत्व होगा जब भी हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का मौका अपने जीवन में आपको लाने का मिलेगा अवसर। करियर में कुछ चेंज करना चाहते हैं, सप्तम से दूसरे में है, तो बिजनेस में कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, मौका मिलेगा। एज अ स्टूडेंट आप कुछ नए ऑप्शंस ढूंढना चाहते हैं, मौका मिलेगा। और धन के स्रोत जैसे मैंने कहा बढ़ाना चाहते हैं, मौका मिलेगा। ये सब अच्छा है। अब अष्टम के मंगल बुरे क्यों कहे जाते हैं? अष्टम के मंगल रोग कारक भी बन जाते हैं। अंग भंग लिखा गया है कि अष्टम के मंगल अंग भंग करवाते हैं। अब आज के टाइम में वो सर्जरी में कन्वर्ट होता है। पहले क्या होता ना कि लेट्स से कि जब भाई कोई प्रॉब्लम हो गया तो अंग में कोई विकार आ गया, काटना पड़ गया, ये हो गया। अब आज की डेट में सर्जरीज है, तो अब सर्जरी का भी योग बनता है यहाँ पे, और ये चोट का योग भी बनता है, एक्सीडेंट, व्हीकल एक्सीडेंट्स का भी योग बनता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा। अब मंगल चौथे घर के स्वामी है और 8वें में केतु के साथ बैठ गए। घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, घर में किसी को चोट लग सकती है। माता जी की बहुत ध्यान दीजिएगा, माता, क्योंकि चौथे घर के स्वामी केतु के साथ अष्टम में, माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अष्टम में जब मंगल केतु गए तो घर में कोई बीमार भी पड़ सकता है। अब घर की बात करी, अष्टम में मंगल केतु बड़ी बीमारियों का न्योता है। यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो बड़े स्तर की होती है, वो डायग्नोस हो सकती है, कोई क्रॉनिक डिजीज स्टार्ट हो सकती है, और अचानक से कई सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। केतु अकेले होते तो मैं कहता हूँ सिम्टम नहीं आते। मंगल क्या करते हैं ना, केतु सिम्टम्स से दूर करते हैं। अब के बहुत बहुत खतरनाक होते हैं अष्टम के केतु राहु, जो बड़ी डिजीज होती है ना, जो जिनका हम नाम लेने से भी डरते हैं, तो वो अष्टम से ही आती है और राहु केतु के प्रभाव में आती हैं। और भी योग होते हैं, पर केतु क्या प्रॉब्लम करते हैं ना, राहु भी अष्टम में क्या प्रॉब्लम करते हैं, वो सिम्टम ही नहीं देते, व्यक्ति को कुछ बीमारी है। मंगल का एक अच्छा प्रभाव होगा कि अगर मंगल यहाँ पे आ गए, अगर कोई लेट्स से की बीमारी भी चल रही है बॉडी में ना, तो उसके सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, और सिम्टम हमारे पास आएंगे तभी हम डायग्नोस करवाएंगे। तो यहाँ पे कोई रोग है तो उसका सिम्टम्स आना, अगर दिखता है ना कि मंगल का गोचर हुआ और आपको कोई सिम्टम्स आना शुरू हो गए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ये चोट का भी योग है, व्हीकल एक्सीडेंट, और तबीयत भी बहुत खराब रहेगी, बहुत ध्यान देना है। और अंगारक दोष तो है ही, लेकिन मंगल दोष। अब मकर वाले बोले हम कहाँ जाएं? अब कुछ लोग बोलते हैं आप नेगेटिव, मैं कहाँ से पॉजिटिव बताऊँ, जब वो बन रहा है योग तो मैं तो वही बताऊंगा ना। अगर अच्छा होता है तो मैं बताता ही हूँ। मैरिड लाइफ में पहले मंगल यहाँ बैठे हुए थे 6 महीने से, कुछ टाइम के लिए निकले थे बाहर, अब वो अष्टम में जा रहे हैं तो मंगल दोष दोबारा है, लेकिन ये अंगारक दोष बन गया, तो मैरिड लाइफ पर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी आएंगी। ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, बहुत बड़े झगड़े, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। सप्तम से अष्टम में राहु है, एक अनिश्चितता रहेगी, एक डिसकंटेंटमेंट रहेगा, तो मैरिड लाइफ पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सेहत पर भी नहीं। मैंने कहा मंगल को बहुत अच्छा नहीं माना था, अष्टम के मंगल को। लव लाइफ की बात करें, पंचम से अष्टम में अंगारक दोष, पता ही नहीं चलेगा क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं लव लाइफ में, रिलेशनशिप में भी इसकी दिक्कत आएगी बहुत बड़े स्तर पर, और विदाउट रीजन बस लड़े जा रहे हैं, ये प्रभाव रहेगा।
तो थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, थोड़ा सा नेगेटिव भी है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जॉब में पैसा बढ़ सकता है, बिजनेस में भी पैसा बढ़ सकता है। अब बिजनेस में सप्तम से दूसरे में है, आपके अपने पार्टनर से झगड़े हो जाएंगे, आप इतना तीखा बोलेंगे ना कि दुश्मन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बिजनेस में इस चीज़ से ध्यान देना है, इस चीज़ पर बचना है। करियर में, जॉब में आपको अचानक से परिस्थितियां नहीं बदलनी, या फिर अचानक से कुछ बड़ा निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेना। कुछ लोगों की दशा अगर खराब चल रही है, वो जॉब छोड़ने का विचार करेंगे। थोड़ी सी परेशानी हुई, मुझे जॉब छोड़ देनी, भाई देख के छोड़िएगा कि आप अफोर्ड कर सकते हैं छोड़ना। लेट्स से कि नहीं मिली 1 साल तक जॉब, क्या उतना पैसा है आपके पास? आज के टाइम में लोग ऐसा है कि वो भले ही पैसा अच्छा कमा रहे, दुनिया भर की चीज़ें ईएमआई पे लेते हैं। सैलरी है 2 लाख, ईएमआई जा रही है 1.25 लाख, बचता क्या है? तो फिर टैक्स भी है दुनिया भर का। जो अच्छा पैसा कमाता है उसको पता है कि भाई 30% 35% टैक्स भी जाता है। तो यहाँ पर ऐसा अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। अष्टम में जब मंगल केतु होते हैं तो यहाँ पे मैंने कहा सॉल्व हो सकता है कि अचानक से कोई नया वाद विवाद भी शुरू हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। लेकिन अब सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से कोई उठ के बोलेगा भाई मेरा भी हिस्सा बनता है, तो वो भी एक इशू यहाँ पे आ सकता है। तो और अष्टम में मंगल केतु, अब मैंने कहा अग्नि तत्व है, ये ना बहुत इम्पल्सिव भी आपको कर देगा। आप बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे, मुझे अभी ये करना है, अभी ये करना है, और उस चक्कर में अपना ही नुकसान करवाएंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं राहु केतु एक्सेस पे। मंगल राहु केतु एक्सेस में है, अच्छा क्या है? धनस्थान इन्वॉल्व है, अष्टम भाव इन्वॉल्व है, करियर में चेंज ला सकता है, बिजनेस में चेंज ला सकता है, अचानक से धन के नए रास्ते खोलेगा। लेकिन वाणी के स्थान में राहु, अष्टम में मंगल केतु और प्रभाव है, वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। वैसे मकर वाले लोग बहुत सीमित होकर बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा ना, अब ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे। और मंगल का प्रभाव भी है, राहु केतु एक्सेस भी है, तो ये उग्रता वाणी में आएगी और इसके कारण कुटुंब में, प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ सकती है। और ये मारक भाव इन्वॉल्व हो गया, अष्टम भाव, ये फिर से सेहत की तरफ है। सेहत को लेकर फिर से कहूँगा, अब कुछ लोग बोलते हैं डराने में, को डराने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति ज्योतिष को समझता है कि मार्गदर्शन का टूल है, वो सचेत रहेगा। तो अपने आप को, एक्सीडेंट्स की मैंने बात करी, इंजरीज की बात करी, थोड़ा सा सचेत रहिएगा। इसके बाद मंगल की हम दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी 11वें घर पर, ये अच्छा है। अष्टम में बैठे मंगल जो 11वें घर के ही स्वामी है, पैसों के लिए अच्छा है। मतलब कि कोई फंसा हुआ पैसा था, रुका हुआ पैसा था, वो वापस आ सकता है, इनकम के नए सोर्स खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, ये अच्छा है। इच्छाओं की भी कोई पूर्ति हो सकती है, आप नए रास्ते ढूंढेंगे, वो मिल भी जाएंगे, कि अच्छा है। चौथे घर के स्वामी 11वें घर को देख रहे हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेनी है, यानी कि एसेट्स डेवलपमेंट, एसेट्स पोजेशन का भी एक अच्छा मौका यहाँ पे आ जाता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी है, 11वां भाव एसेट्स का प्राप्ति है, 11वां भाव क्या है ना, वृद्धि है, तो यहाँ पे एसेट्स की वृद्धि भी 11वें घर से ही देखते हैं। तो प्रॉपर्टी लेंगे तो आपके एसेट्स बढ़ेंगे, फिक्स एसेट्स, तो वो भी अच्छा है। मंगल का प्रभाव दूसरे घर पर भी है दृष्टि द्वारा। अब ये विदेश से पैसा दिखाता है, क्योंकि राहु है, धन स्थान है, गुप्त धन की वृद्धि, अष्टम भाव मंगल राहु, गुप्त धन की वृद्धि, कुछ 2 नंबर का काम है तो बहुत पैसा आएगा। पर कुटुंब भाव में राहु मंगल, दुनिया भर के झगड़े, चौथे घर के स्वामी अष्टम में है, कुटुंब भाव पर राहु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, झगड़े ही झगड़े, घर में झगड़े ही झगड़े होते रहेंगे। तो घर में शांति का माहौल बना के रखिएगा, बहुत उच्चाट सा माहौल रहेगा, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होंगे, आपको इसी चीज से अपने आप को दूर रखना है। और मारक भाव है राहु, खर्चे तो फालतू के करेंगे और सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उल्टी सीधी चीजें खाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। ये महीना या 1.5 महीने का टाइम वाणी पर ये मान के चलेगा कि जो बोल रहे हैं, 2 बार सोचिएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलेगा। इसके बाद आती है बात शनि के प्रभाव की, या शनि पर प्रभाव की। मंगल का प्रभाव शनि पर भी है और ये अंगारक दोष युक्त मंगल हैं और शनि पर प्रभाव है। शनि और मंगल, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं हमेशा उनको पता है कि मैं कहता हूँ ये एक कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव जोड़ी है। अब लग्नेश और धनेश शनि और मंगल लाभेश, लाभेश धनेश अष्टम, और यहाँ पे लग्नेश का प्रभाव, तीसरा घर, अपनी हिम्मत से बहुत पैसा कमा पाएंगे, अपने स्किल से बहुत पैसा कमा पाएंगे। धनेश और लाभेश का दृष्टि द्वारा मिलन और अष्टम का इन्वॉल्वमेंट, रुका पैसा अचानक से धन के रूप में बहुत अच्छा है मकर के लिए, फिर से कहूँगा। तीसरे घर पर शनि है, मंगल का प्रभाव है, अग्नि युक्त है, अंगारक युक्त है, यानी कि आगे बढ़ने की क्षमता, बड़े चेंजेस लाने की क्षमता, लेकिन साथ में ही इम्पल्सिव तत्व भी आ रहा है। तो बड़े डिसीजन अगर लेने हैं तो सोच समझकर गहनता से विचार कर प्रोज एंड कॉन्स जानकर फिर लीजिएगा।
यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वाणी के स्थान पर शनि है, आपकी वाणी सच में बहुत बिगड़ सकती है। वाणी के स्थान में कम्युनिकेशन के भाव में, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी। भाई बहनों से बड़े झगड़े होंगे, दोस्तों से झगड़े होंगे, आपके अपने कलीग से झगड़े होंगे, आपके अपने नेबर से झगड़े होंगे। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रोडक्टिव है, तीसरे घर में शनि मंगल, यानी कि सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होल्ड करेगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। गुस्से से, इम्पल्सिवनेस से और कम्युनिकेशन पर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें कर लिया तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी तो हमने सब डिस्कस कर लिया, करियर भी कर लिया, जॉब भी कर लिया, स्टूडेंट्स भी कर लिया। स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक ही है। सेहत, हाँ, सेहत पर पाइल्स की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, बड़ी डिजीज़ का डायग्नोज होना, क्रॉनिक प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़े कोई बड़े रोग, एसटीडीज़, ये दिक्कत कर सकते हैं। आपको जॉइंट में पेन बहुत रहेगा, इन्फ्लामेशन बहुत रहेगा, कफ रोग बहुत बढ़ जाएंगे, दांतों के रोग। बाहर का खाना तो अवॉइड कीजिएगा इस 1.5 महीने में। बाहर का खाना तो मतलब कि जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। खाते ही इन्फेक्शन, अब ऐसा नहीं कि सारे बाहर का खाना खराब ही होता है, अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे अच्छे नाम है तो उसमें, लेकिन क्या पता कुछ आपने खाया आपको सूट नहीं करा। अब घर में जो हम बना रहे सब कुछ हमारे सामने है, तो यहाँ पे एटलीस्ट बाहर का खाना मिनिमम रखिएगा। अब लंबा टाइम है, कभी होता है कोई बाहर गए, कोई आया कुछ खा लिया, लेकिन जितना मिनिमम रखे उतना अच्छा है। और आँखों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, दांतों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको थायराइड संबंधित दिक्कत है उनकी परेशानी बहुत पड़ेगी। तो रोग के हिसाब से अच्छा, और जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट्स और इंजरी के योग बने रहते हैं इसमें। उपाय की बात अगर करें तो सबसे पहले बजरंगबली के मंदिर जाइएगा, वहाँ पर उनको तुलसी की माला समर्पित कीजिएगा, लड्डुओं का भोग लगाइएगा और मिश्री का भोग लगाइएगा। हनुमान बाहुक का 4 बार पाठ कीजिएगा। बजरंगबली जी के मंदिर में ही गुड़ का दान और कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान और दक्षिणा देके आनी है। फिर आपको शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, रक्त चंदन या लाल चंदन का विलेपन करना है या तिलक लगाना है, लाल पुष्प अर्पण करने हैं, एक घी का दिया अर्पण करना है, और ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।